हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। समझ लो, काफी इजी क्वेश्चन है, लगने में बहुत डिफिकल्ट रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या देखा है गिवन में, वो सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन में आपको दे रखा है दो लाइन सेगमेंट दे रखे, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो टू लाइन सेगमेंट, एक तो आपको दे रखा है ए बी डी एंड दूसरा दे रखा है आपको टी बी क्यू। एक चीज ध्यान रखना, जब दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना देती है। क्लियर है? हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए बी पी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू बी डी के। इक्वेशन फर्स्ट मान लेना इसको। देखो ये दो लाइन सेगमेंट, एक ये वाली और एक ये वाली, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये आपस में अपोजिट एंगल बनाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिख देंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इजी है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? देखो आप ये सर्किल के अंदर इन दोनों को मिला दो, ए पी को एंड इसको मिला दो डी क्यू को। क्या कर रहे हैं हम? ज्वाइन। क्या कर रहे हैं? ए पी एंड ज्वाइन कर रहे हैं क्या? डी क्यू। अब ये क्यों किया? देखो एक सर्किल में जब मैंने ए पी को मिलाया तो क्या हो गया, माइनर सेगमेंट इधर वाला क्या हो, मेजर सेगमेंट। ऐसे ही जब मैं इसको मिलाया तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये पूरा हो गया क्या, मेजर सेगमेंट। समझ में आ रहा है? तो इसी की सहायता से मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जब कोई भी एंगल एक ही सेगमेंट से बन रहे हो तो वो इक्वल रहते हैं, इसीलिए एक किया है। ठीक है, अब प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? प्रूफ में क्या करना है बेटा, हमें एंगल ए सी पी बराबर करना है किसके, एंगल क्यू सी डी के। समझ में आ रहा है? कर लेते हैं बस। टू प्रूव है तो बेटा, टू प्रूव है। ठीक है, अब करेंगे प्रूफ। कर लो बस, इजी क्वेश्चन है तो। ठीक है, सबसे पहले मैं ये वाला सेगमेंट यूज कर रहा हूं, यूजिंग सेगमेंट। कौन सी सेगमेंट यूज कर रहा हूं मैं? एपी। ठीक है, ये सेगमेंट मैंने यूज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल क्या होगा, एंगल ए बी पी, यानी कि इस वाली सेगमेंट यूज किए वो बराबर होगा किसके, एंगल ए सी पी के। इक्वेशन में सेकंड मानो से। ऐसे ही फिर मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग सेगमेंट। अब कौन सी सेगमेंट यूज कर रहा हूं मैं? डी क्यू वाली। क्या यूज कर रहा हूं बेटा? डी क्यू वाली। तो इस सेगमेंट को यूज करके एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू बेटा यहाँ पे ये सी नहीं आएगी, क्यू बी डी आएगी। नहीं, ये तो प्रूव करना है, सॉरी ये रहा। क्या हो जाएगा, क्यू बी डी। ठीक है, एक तो हो गया क्यू बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बेटा यहाँ पे क्यू सी डी। ठीक है, ये क्या हो गया, सेकंड। समझ में आ रहा नहीं यार? अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल एसीपी बराबर करना है क्यूसीडी की। तो आपको एक इक्वेशन ये दिख रही है, एक इक्वेशन ये दिख रही है, एक इक्वेशन ये दिख रही है। तो यहीं बस कुछ नहीं करना, बस लिख देना फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा एंड बोल लो थर्ड से। क्या हो जाएगा मेरा, एंगल एसीपी बराबर हो जाएगा एंगल क्यूसीडी। बस इतना सा प्रूव्ड। अब ये कैसे हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो सॉल्यूशन तो इसका बस इतना सा ही है, देखने में इतना भयंकर क्वेश्चन लग रहा था। देखो हमें मेन टारगेट रखना है, क्या प्रूव करना है हमें, एसीपी एंगल क्यूसीडी के इक्वल करना है। मैं पहले से प्रूव कर चुका हूं कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल है। अब मैंने ये वाला सेगमेंट यूज किया, एपी सेगमेंट। इस सेगमेंट से दो एंगल बन रहा है, कौन कौन सा, एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एक ही सेगमेंट यूज हो रहा है। ऐसे यहाँ पे एक सेगमेंट है डीक्यू, इस सेगमेंट से एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया ये भी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमें क्या प्रूव करना है, हमें तो ये प्रूव करना है ये सिर्फ। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है, एसीपी दिख रहा है, क्यूसीडी दिख रहा है। अच्छा, और ये दोनों एंगल दिख रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है?
अब बस कुछ नहीं करना, ये दोनों आपस में एंगल जो इक्वल है इन्हें क्या कर दो, डिवाइड कर दो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्यू बी डी, ए सी पी अपॉन क्यू सी डी। फिर आप यहाँ लिख सकते हो इस तरीके से, सपोज मैं तुम्हें बता रहा हूँ डिवाइड, डिवाइड ये लिखना मत, इसकी जरूरत नहीं है, डिवाइड सेकंड फ्रॉम, ये थर्ड यूज करना, फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड। अब यहाँ पे तुम्हारी मर्जी, थर्ड को सेकंड से या सेकंड को थर्ड से कुछ भी कर देना। तो ये क्या लिख दोगे आप, एंगल ए बी पी अपॉन एंगल क्यू बी डी, ऐसे लिख लोगे ना, इज इक्वल टू एंगल ए सी पी अपॉन एंगल क्यू सी डी। कोई दिक्कत नहीं होगी ना ऐसे लिखने में। इसको मैं सपोज करो अगली एक और इक्वेशन मान लेता हूं, फोर्थ। यहां तक ये इक्वेशन बन गई। अब मैं फोर्थ का कंपेयर क्या किसके साथ कर देता हूं, फर्स्ट के साथ कर दूं। तो मेरे को पता है कि एवीपी क्या है, क्यूबीडी के बराबर है। तो इस एवीपी की जगह या तो क्यूबीडी लिख लूं या इस क्यूबीडी की जगह एवीपी लिख दूं। तो यह लिखूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या हो जाएगा बेटा, एंगल एवीपी को मैं एज इट इज रखा एंड यहां पे क्यूबीडी की जगह एंगल एवीपी ही लिख दिया मैंने। ये तो सेम रहेंगे, एंगल एसीपी अपन क्या हो गया, एंगल क्यूसीडी। यहां तो कोई रिलेशन नहीं है इनके साथ, समझ आ रहा है। ये तो सिर्फ मैंने चेंज करी है वैल्यू के, या फिर ऐसा कर लो, यहां पे ये लाइन लिख सकते हो, पुट, पुट क्या, एंगल ए बी पी या फिर एंगल क्यू बी डी इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा है, एंगल ए बी पी पुट किया है किससे, फ्रॉम फर्स्ट से। ये लिख सकते हो, इससे एक काट दो आपस में, क्या हो गया, वन टाइम कट गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एंगल क्यूसीडी बराबर हो जाएगा एंगल एसीपी के। इस तरीके से कर सकते हो। अभी हमने डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये समझने के लिए हो गया, बाकी इसी से हो जाएगा, क्वेश्चन में आएगा तो ठीक है। बाकी ये पूरा करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।